नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका BR इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सुबह-सुबह जो है आज 7 अप्रैल के दिन करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं। आज देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो 1948 में पहली बार स्वास्थ्य सभा में हुई थी और 1950 में जो है ये पहली बार मनाया गया था। तो इस दिन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है भाई, तो थीम क्या है? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। ये जो है 2021 के लिए विषय काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये जो है थीम है सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वोजासो वोजोसो उस्मानी जो है कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है भाई। कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। सर्बिया जो है अपनी स्वतंत्रता के 13 वर्षों के बाद वोजोसा उस्मानी कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख बनी है। 2011 से 16 तक राष्ट्रपति रही है। अतिफेटे जयगागा के बाद पद संभालने वाली दूसरी जो है महिला भी बनी है। इससे पहले जो है अतिफेटे जयगागा थी भाई। 3 फरवरी 2020 को वोजासो उस्मानी संसद के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली कोसोवो महिला बनी। नवंबर 2020 में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हुई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CBSE ने AICTE के साथ समझौता किया भाई, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह CBSE से संबंधित स्कूलों व शिक्षा और छात्रों के कौशल को प्रशिक्षित करेगा और बढ़ाएगा। कार्यक्रम के भाग के रूप में दोनों अन्य पहलों के साथ AICTE प्रशिक्षण तथा और शिक्षण अकादमी ATAL पर CBSE स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेंगे भी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम सरकार ने जो है छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। सिक्किम सरकार का जो है स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का जो है पहला राज्य बन गया है। यानी छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है इन्होंने और माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिक्किम छात्रों के लिए औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह 50 लाख रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को सिक्किम के ग्रेड 1 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शी तरीके से देगा भाई। ये छात्रवृत्ति देगा, पहला राज्य बन गया भाई देश का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामकरण वर्मा गैबान के जो है राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं। गैबान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे। वर्मा जो है वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। कोकिंशासा में निवास के साथ गैबान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में संवर्ती मान्यता प्राप्त है। वह पहले विदेश मंत्रालय में निदेशक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट मुंडेल का निधन। नोबेल पुरस्कार विजेता और यूरो के बौद्धिक पिता माने जाने वाले आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। मुंडेल ने अपने सिद्धांत एकल मुद्रा क्षेत्र में सफल होने के लिए लचीले बाजार की आवश्यकता होती है, इसलिए 1999 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था भाई इसने। उनके शोध से यूरो के लिए नींव रखने में मदद मिली, जो उस साल की शुरुआत में 11 यूरोपीय सरकारों द्वारा स्थापित मुद्रा थी भाई। विजय लो जो है लक्षद्वीप पहुंची। 1971 की लड़ाई में भारतीय जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2021 को स्वर्णिम
विजय वर्षा के रूप में मनाया जा रहा है। दक्षिणी नौसेना कमान में स्वर्णिम विजय वर्ष गतिविधियों के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई विजय लो लक्षद्वीप और द्वीप के मिनिकॉय समूह पहुंची। इसे 5 अप्रैल 2021 को कोच्चि में INS सुजाता पर रखा गया है और 6 अप्रैल 2021 को मिनिकॉय पहुंची भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ब्रिज चिनाब ब्रिज का और क्लोजर पूरा हुआ। चिनाब ब्रिज का और क्लोजर पूरा हुआ। भारतीय रेलवे ने 5 अप्रैल 2021 को प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज का और क्लोजर पूरा किया है। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना USBRL का हिस्सा है। यह चिनाब पुल सबसे कठिन हिस्सों में से एक था। यह 1315 मीटर लंबा है। पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा भाई। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। MS धोनी स्टार्टअप में एक शेयरधारक बने। महेंद्र सिंह धोनी एक खाद्य और पेय स्टार्टअप 7 इंक ब्रू के शेयरधारक बन गए हैं। मुंबई स्थित कंपनी की स्थापना मोहित भागचंदानी द्वारा की गई और अदिल मिस्त्री और कुणाल पटेल इसके सह संस्थापक हैं। कंपनी ने कॉप्टर 7 के तहत चॉकलेट और पेय पदार्थ गैर एल्कोहलिक और एल्कोहलिक की नई रेंज लॉन्च की है जो प्रतिष्ठित धोनी शॉट और उनकी 60 नंबर से प्रेरित है। वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र जो है 8 मिलियन टीके लगाने वाला पहला राज्य। महाराष्ट्र 8 मिलियन टीके लगाने वाला पहला राज्य बना है भाई। महाराष्ट्र टीकाकरण अभियान के शुरू होने के बाद से लाभार्थियों को एंटी कोविड टीकों की 8 मिलियन से अधिक खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कोरोना जो है सबसे ज़्यादा फैला था। इसके बाद गुजरात जहाँ 7.7 मिलियन टीके लगाए गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश 7.2 मिलियन टीके खुराक के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक अगले सप्ताह अंत में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने 5 अप्रैल 2021 को अपनी द्विमासिक बैठक शुरू की। यह 7 अप्रैल तक चलेगा। पिछली बैठक में RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए एक आक्रामक रुख रखने का फैसला किया था। वर्तमान रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 48वें कौन होंगे? NV रमन्ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निवर्तमान CJI ऐसे बाबड़े द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय में अपने पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति रमन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद आगे देखो, फाम मिन चिन बने वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री। वियतनाम के नेशनल असेंबली ने 5 अप्रैल 2021 को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फाम मिन चिन के नामांकन की पुष्टि की है। वे पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक का स्थान लेंगे। चीन पहले क्वांगनिंग के उत्तरी प्रांत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के उप प्रमुख थे। वे पहले वियतनामी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्व में एक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। इसके बाद आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया। IHIP वर्तमान पीढ़ी के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का अगली पीढ़ी तक का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है। अब यह पहले
के 18 की तुलना में 33 बीमारियों की निगरानी करेगा। भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है भाई, विश्व का पहला देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने यूएन वीमेन में $3 लाख का योगदान दिया भाई। भारत में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एजेंसी में USD 3 लाख का योगदान दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महिला लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व संगठन की संस्था में योगदान दिया। इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति ने दी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया। 4 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। टीम ने अपनी लगातार वनडे जीत दर्ज की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार 21 वनडे जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसे उन्होंने 2003 में हासिल किया था भाई। मैरी कॉम ने दशक का स्पोर्ट्स स्टार जीता। 8 विश्व चैंपियन पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज MC मैरी कॉम को 4 अप्रैल 2021 को 2021 के लिए स्पोर्ट्स स्टार ACES अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है। स्पोर्ट्स स्टार ACES अवार्ड्स के 2021 संस्करण ने भारतीय खेल में दिग्गजों को सम्मानित किया, जिसमें 2011 से 2020 तक विजेताओं का उनके प्रदर्शन और निरंतरता पर मूल्यांकन किया गया है। IIT कानपुर ने स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की। IIT कानपुर के 2 शोधकर्ताओं ने एक स्पर्श संवेदनशील स्पर्शपूर्ण हैप्टिक घड़ी विकसित की है, जो नेत्रहीन लोगों के फेस को छू करके समय जानने में मदद करेगी भाई। घड़ी का विकास IIT कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया। उपयोगकर्ता को समय जानने के लिए घड़ी के घंटे संकेतक को छूना और स्कैन करना है। छड़ी उपयोगकर्ता की गोपनीयता प्रदान करती है भाई। घड़ी उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्रदान करती है। एक फोरम में भाग लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2021 का जो विषय है संस्कृति का भविष्य भाई। फोरम में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित दुनिया के 40 शहर शामिल हैं, जिनमें से सभी संस्कृति रचनात्मक के प्रभाव और महत्व को पहचानते हैं और सार्वजनिक नीति और शहर नियोजन में इन मूल्यों को शामिल करना चाहते हैं। विश्व बैंक ने मिजोरम में एक परियोजना को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का शीर्षक मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट है। यह मिजोरम स्वास्थ्य विभाग और उनकी सहायक कंपनियों के शासन प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 5 अप्रैल 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। NCP से 6 बार विधायक दिलीप वालसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनने को तैयार हैं। दिलीप वालसे जो है नए गृह मंत्री बनेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की CBI जांच के आदेश के बाद देशमुख ने पद छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चिंतन AIM के नए मिशन निदेशक। प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल नवाचार मिशन AIM के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में चुना गया है। AIM नीति आयोग के तत्वावधान में भारत सरकार
की एक प्रमुख पहल है वह श्री रामनाथन से पदभार संभाल रहे हैं, जो जून 2017 से AIM के पहले मिशन निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ECI ने 2 दिन की IVEP 2021 की मेजबानी की। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 से 6 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आवासीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IVEP 2021 की मेजबानी की। यह चले चुनावों के दौरान 26 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों, संगठनों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए आयोजित किया गया था। IEVP मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव के वेब जर्नल के पहले संस्करण को भी जारी किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनाई धोबियों को मुफ्त में 250 यूनिट बिजली मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रति माह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य में नाई ब्राह्मण नाई राज का समुदाय को राहत देते हुए मुफ्त बिजली आपूर्ति की घोषणा की है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय। अयोध्या और लखनऊ के बीच में राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के बजाय एक स्थान पर भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में सक्षम करेगा। संग्रहालय में रूस, जापान, मलेशिया आदि से कठपुतलियों के माध्यम से रामायण के प्रदर्शन होंगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि नए नए क्वेश्चनों का उनको पता चलता रहे कि क्या कुछ जो है हर रोज़ घटित होने लग रहा है, क्या क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन बन के आने लग रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों के साथ में, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। हर रोज़ जो है इस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको हर रोज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।